प्रतापगढ़ के लोग ही चलाते हैं, प्रतापगढ़ के लड़के ही उसको दौड़ाते हैं। तो मैं अपना परिचय देता हूँ। प्रतापगढ़ के नवाब हैं, हर सवाल का जवाब हैं, फालतू बात करते नहीं, किसी के बाप से डरते नहीं। हम भी गांव में बच्चों को पढ़ाते हैं, तो अपना यही फंडा है, दाल भात पूड़ी अचार, सादा जीवन उच्च विचार। एक बार बच्चों ने पूछा, गुरुजी जो आजकल राजनीति का माहौल है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो मैंने कहा, इधर भी चोर उधर भी चोर, सब मिलके मचाएं शोर। और जो अभी सबसे ज़्यादा दिल जिस पार्टी ने तोड़ा है, जिससे सबसे ज़्यादा उम्मीद थी, ईमानदारी का चोला ओढ़ के आए थे और दिल्ली में उनका जो हाल हुआ है, उनके ऊपर मैंने सबसे पहले एक शेर लिखा है, आप लोग सुनिएगा कि हमारे घर में करके उजाला, हमारे घर में कल के उजाला, हमारे घर में करके अंधेरा, हमारे घर में करके अंधेरा, खुद के घर में उजाला किए बैठे हैं। हमारे घर में करके अंधेरा, खुद के घर में उजाला किए बैठे हैं। ये सब जो नाम के नेता हैं अपना मुंह काला किए बैठे हैं। हमारे घर में करके अंधेरा, खुद के घर में उजाला किए बैठे हैं। ये सब जो नाम के नेता हैं अपना मुंह काला किए बैठे हैं। और इनसे दवा की उम्मीद तो क्या ही करें, ये तो दारू में भी घोटाला किए बैठे हैं। तो दोस्तों, ये राजनीति की बात है। अभी ज़्यादातर प्यार की बातें चल रही थी, लोगों ने प्यार, दर्द, मोहब्बत, इश्क जो भी सुना आपने बहुत अच्छा सुन रहे हैं। तो मैं पहले तो दो पंक्तियां यही कहूँगा कि चाहे मैं संघर्ष लिखूं चाहे मोहब्बत, चाहे मैं संघर्ष लिखूं चाहे मोहब्बत, तालियां तो मेरे दर्द पे ही बजेंगी। तो उसके बाद देखिए, आजकल जो लड़कियों के प्रति समाज में नज़रिया है, ठीक है, एक तरफ हम घटिया स्टैंड अप कॉमेडी में जहाँ पर कुछ भी हो आप तालियां बजाते हो, उसके बाद लड़की से कुछ गलत हो जाता है तो आप मोमबत्तियां जला के खड़े हो जाते हो। ये एक जो है कॉन्ट्रास्ट है ना। आप क्यों, अगर किसी गाली में किसी चीज़ में आप समर्थन देते हो तो फिर आपको कोई हक बनता है कि आप किसी रेप केस में कहीं जाकर के मोमबत्ती जलाओ? इस बात पे आप सोचिएगा। वैसे आज 13 अप्रैल है, आज के दिन जलियांवाला बाग भी हुआ था, ठीक है। तो मेरा नज़रिया जो लड़कियों के प्रति है, और जैसा कि मैं टीचर हूँ, टीचर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, और अगर टीचर चाह ले तभी ये रुक सकता है। तो मैं एक नज़रिया एक लड़का मुझसे पूछा, उसकी एक क्यूरियोसिटी थी, क्या कह सर सारी लड़कियों को क्या हम बहन बोल सकते हैं? ऐसा तो हो नहीं सकता। मैंने उससे एक जवाब दिया, अगर आप इससे सहमत हैं तो इसका प्रचार करिए। यहाँ पे बहनें बैठी हुई हैं, माताएं भी आई होंगी कुछ। हमने उसको कहा कि अगर वो तुम्हारी बहन नहीं है तो किसी की तो है। इसको समझिएगा आप, इस लाइन को। कोई भी लड़की हमारी बहन नहीं है, किसी की तो है, इसको ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए, अगर मैंने लड़कियों के बारे में जो एक शायर जो सबसे खूबसूरत लिख सकता है अगर वो है, तो मैं आपकी स्पेशल दाद चाहूँगा कि जिसके लहजे में नरमी आँखों में सरमो है, जिसके लहजे में नरमी आँखों में सरमो हया है, और क्या क्या लिखूं उस लड़की में क्या है, और क्या लिखूं उस लड़की में क्या क्या है। और लड़कियों को बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत कुछ उनको कमेंट सहने पड़ते हैं, ठीक है। तो अगर आपका मूड अक्सर ख़राब रहता है, आप अक्सर, अगर आपका दिन 24 घंटे है तो 12 घंटा आपका ख़राब रहेगा, 12 घंटा ही आपका सही रहेगा, ठीक है ना। आपको एक थेरेपी बताता हूँ, एक शेर है, एक थेरेपी आप लेके जाइए, ठीक है। देखिए, जब भी इस दुनिया में कुछ बदसूरत लगे, जब भी इस दुनिया में कुछ बदसूरत लगे, एक खूबसूरत हसीना देख लेना। जब भी इस दुनिया में कुछ बदसूरत लगे, एक खूबसूरत हसीना देख लेना। ये लड़कियों, जब भी तुम्हें मुस्कुराने का मन करे, सच धस कर आईना देख लेना। चलिए, अब प्रतापगढ़ से हैं, थोड़ा फिलॉसफी तो बोलेंगे ही, ठीक है। तो फिलॉसफी पे आते हैं।
तो देखिए पहला शेर है, ध्यान से समझिएगा। उम्र सिगरेट बनाकर फूंक रही है जिंदगी को धीरे धीरे, उम्र सिगरेट बनाकर फूंक रही है इस जिंदगी को धीरे धीरे, बस बात इतनी सी है कि सांसों का धुआं नजर नहीं आता। मत रहना तुम कभी इस गुमान में, मत रहना तुम कभी इस गुमान में कि तुम रहते हो किसी जाति मकान में, मत रहना तुम कभी इस गुमान में कि तुम रहते हो किसी जाति मकान में। कल जिनके खुद के जहाज उड़ा करते थे आसमान में, आज वक्त ने उनको भी फूंक दिया है कहीं किसी शमशान में। फालतू की जिद बेमतलब की बकवास कर रहे हैं सारे लड़के जो यहाँ बैठे हैं। ये मैं पूरे इलाहाबाद पे शेर दे के जा रहा हूँ। फालतू की जिद बेमतलब की बकवास कर रहे हैं। जिंदगी तो कह रही है मैं बस सफ़र हूँ, जिंदगी तो कह रही है मैं बस सफ़र हूँ, और सब मंजिल की तलाश कर रहे हैं।